अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज हम बनाने जा रहे हैं इंतहाई आसान, बहुत ही मज़ेदार और सबसे मेन चीज़ बजट फ्रेंडली कैरमल कुल्फ़ा। जी हाँ, अगर इतनी ही लागत लगा के घर में बनाना हो तो फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का। तो आइए बनाते हैं ये ढेर सारा कैरमल कुल्फ़ा, जिसे आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं और गर्मियों में किसी के घर विजिट करें तो वहाँ भी लेके जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक बड़े साइज़ की ब्रेड लेनी है और उसको ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल आपने बारीक करना है। ये आप देख सकते हैं चूरा चूरा सी ये हो रही है। इसको हम सेक लेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छे से और मुस्तकिल इसको चलाते रहेंगे ताकि इवनली इसका कलर आ सके। और बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना, जस्ट इसको कुरकुरा कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी सूरत निकल के आनी चाहिए। तो इसको कर देते हैं हम साइड पर और चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ हमने क्या किया है कि 6 खाने के चम्मच पानी लिया है और इसमें 6 ही खाने के चम्मच हमने शक्कर ऐड करनी है। इसका हम बना लेंगे कैरमल। इस रेसिपी के लिए ये 6 चम्मच काफ़ी रहेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज दिस इज़ परफेक्ट मेजरमेंट। अब हमने क्या करना है कि मीडियम आंच पर इसको पकाना है और इसका पानी खुश्क कर लेना है। इसमें कलर आ जाएगा अच्छा सा। अच्छा, यहाँ 2 चीज़ें आप नोट कीजिए। अगर तो आपको कैरमल का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसको डार्कर साइड पर ले जाइए। अगर आपको कैरमल इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसको लाइट रहने दीजिए। मुझे क्योंकि कैरमल का हार्ड फ्लेवर पसंद है तो इसलिए मैं इसको डार्कर साइड पे ले जा रही हूँ। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको इस स्टेज पर रोक दीजिए, यानी फ्लेम ऑफ कर दीजिए। वरना क्या होगा कि कुल्फा खाते हुए आपको एक हार्ड सा फ्लेवर फील होगा जो कि हो सकता है आपको पसंद ना आए। तो इसको लाइट रखिए अगर आपको ये पसंद नहीं है तो, अदरवाइज तो कर लीजिए डार्क। और यहाँ आप इसकी थिकनेस और कलर चेक कर सकते हैं। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि इस स्टेप पर आने के बाद ये फौरन से तेज़ी से डार्क होना शुरू हो जाता है। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें ½ लीटर के करीब दूध ऐड करेंगे। आप चाहें तो ½ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको बहुत ही क्रीमी टेक्सचर चाहिए तो ½ लीटर इज़ इनफ। दूध ऐड करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छा, इसको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट इसलिए किया है ताकि ये क्रिस्पी रहे। अगर आप बगैर रोस्ट किए दूध में ऐड कर देंगे तो वो बिल्कुल ही घुल जाएगा। हल्का सा ड्राई करने से क्या होगा कि बनने के बाद जब कुल्फा तैयार हो जाएगा ना तो खाते हुए ये आपको बाकायदा फील होगा और बिल्कुल आपको ऐसा धोखा देगा जैसे कि खोया इसमें शामिल है, जबकि खोया तो हम इस रेसिपी में ऐड कर ही नहीं रहे। और सबसे आखिर में इसमें हम नट्स ऐड कर देंगे। मेरे पास अखरोट, पिस्ते और बादाम रखे हुए थे, इनको मैंने स्लाइस कर लिया है, कुछ को क्रश कर लिया है। जैसे आपको सहूलत हो वैसे आप कर सकते हैं। इसको आप इसमें डाल दीजिए। पिस्ते की क्वांटिटी थोड़ी कम इसलिए रखी है क्योंकि उसको मैं गार्निशिंग में भी इस्तेमाल करूंगी। और नट्स ऐड करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। इतना बस इसका आपने थिक सा मिक्सचर रखना है। इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो कुकिंग प्रोसेस तो हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं मिक्सिंग की जानिब। तो मिक्सिंग के लिए यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम का और ये आपको मिल जाती है 125 रुपीज़ की ईजिली। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, जस्ट फ्रीज़र में रख के इसको चिल किया और बीट कर लिया। डिज़ायर रिजल्ट आपको मिल जाता है बहुत कम वक्त में और कम खर्च में। 125 रुपीज़ में 500 ग्राम्स ये आपको मिल जाती है। तो दिस इज़ नॉट अ बैड आइडिया और सहूलत की सहूलत, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा। तो इसको हमने डाल देना है किसी ऐसे बोल में जिसमें काफ़ी सारी ऊपर स्पेस रखनी है क्योंकि इसका वॉल्यूम बीट होने के बाद इंक्रीज़ होता है। तो स्टार्टिंग में हमने बीटर को लाइट रखना है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता अपने इसको चलाना है और फिर आपने स्पीड तेज़ कर देनी है। उस वक्त तक इसको चलाना है जब तक इसमें सॉफ्ट पीक्स फॉर्म ना हो जाएं। जिस तरह केक की फ्रोस्टिंग आपने बनानी होती है उस लेवल तक आपने इसको बीट नहीं करना, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहने देना है। तो अब बात कर लेते हैं कि बजट फ्रेंडली किस तरह से हुआ। देखिए 125 की तो आपने व्हिपिंग क्रीम ले ली, ½ लीटर दूध आपको मिल गया 60 रुपए का, तो ये हो गया 185 रुपीज़। और इसके अलावा एक ब्रेड स्लाइस कितने का होगा, वो तो घर में से ही मिल जाता है, वो आपने ले लिया। शुगर भी घर में ही मौजूद होती है, ड्राई फ्रूट्स भी घर में ही होते हैं, नहीं भी होते तो 20-25 रुपए में आपको मुट्ठी भर तो मिल ही जाते हैं मिक्स ड्राई फ्रूट्स किसी भी जनरल स्टोर से। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बजट फ्रेंडली है। और अब हमने क्या करना है कि जो मिक्सचर हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था उसको इसमें ऐड कर देना है। आप जिस भी मिक्सिंग बोल में इसको बना रहे हो एहतियात रखिए और ख्याल रखिए कि वो बोल इतना बड़ा ज़रूर हो कि उसमें ये सब चीज़ें आराम से मिक्स हो सकें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ब्लेंडर का इस्तेमाल कर लीजिए, उसमें भी आपको डिज़ायर रिजल्ट मिल जाएगा। और अब दोबारा से हमने इसको स्लो से फास्ट की तरफ लेके जाना है और देखें ये अभी मज़ीद इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा
जितनी भी ये बाउल में स्पेस आपको नज़र आ रही है ना, ये सब भर जाएगी। और ये देखिए कितना फ्लफी, क्रीमी, लाइट सा ये टेक्सचर आपके सामने है। जितना अच्छा आप इसको बीट करेंगे उतना ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। लीजिए, ये तैयार हो चुका है फ्रीज़र में जाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ते रखे हुए हैं काट के गार्निशिंग के लिए, और गार्निशिंग का तरीका कुछ यूँ होगा कि जिस भी बॉक्स में करके आपने इसको रखना है उसके बॉटम में आप ये डाल दीजिए। इसको मैंने हल्का सा मॉइस्ट कर लिया है ताकि ये अच्छे से इधर उधर ये चिपक जाए। तो ये देखें, ये तरीका आपने करना है। बहुत ही हल्का सा मैंने इस पर पानी स्प्रे किया था। और इस तरह से करने के बाद हम कुल्फ़ा मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी कंटेनर आप इस्तेमाल करें उसमें ऊपर 1 इंच की स्पेस छोड़िएगा, क्योंकि फ्रीज़ होने के बाद भी इसका वॉल्यूम बढ़ता है तो ये ऊपर आएगा, इसलिए थोड़ी सी स्पेस इसको रखिएगा बढ़ने के लिए। और इसको कवर आपने लाजमी करना है। अगर आप ऐसे ही फ्रीज़र में रख देंगे तो टॉप पर एक आइस की लेयर आ जाएगी। उससे बचने के लिए आप इस पर कवरिंग ज़रूर कीजिए। और इस तरह से करके हमने ये सारे बॉक्सेस रेडी कर लिए हैं। स्पेयर बॉक्सेस तो हम ख़वातीन के पास होते ही हैं। तो 7 से 8 घंटे इसको फ्रीज़र में रखने के बाद हमने भरपूर तरीके से चिल कर लिया है, और जितना ठंडा होगा उतना ही मज़े का लगेगा। तो आइए, ये आपके सामने हम इसको निकालते हैं। इसके साइड्स को लूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आराम से वैसे ही निकल जाएगा। तो हल्का सा पीछे से हमने इसको पुश किया और ये देखें आ गया। तो आइए अब आपके सामने ही इसको कट करते हैं ताकि आप देख सकें कि ये कितना सॉफ्टली कट हो रहा है और इसका इनसाइड लुक कितना ज़बरदस्त है। तो मुझे बताना मत भूलिएगा कि ये कम खर्च बाला नशीन रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। अपना रखिएगा ख्याल, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।